हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन इंजीनियरिंग हब। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी करा था टाइप्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम को। हमने थ्री टाइप्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम देखी थी, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम एंड कॉचेस थ्योरम। रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम को हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। चलिए देखते हैं कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या स्टेट करती है। टू फंक्शन f of x and g of x are continuous in close interval a comma b, differentiable in open interval a comma b, derivative of gx is not equal to 0 in a comma b, then there exists at least one point x equal to c in open interval a comma b such that f dash c for g dash c is equals to f of b minus f of a upon g of b minus g of a। रोल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम में हमने देखा था कि उसमें एक ही फंक्शन होता है हमें गिवन f of x, लेकिन कॉचेस थ्योरम में हमें दो फंक्शंस गिवन है f of x एंड g of x। ठीक है, जिसमें हमारे तीन कंडीशंस गिवन है। इसमें फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है कि f of x और g of x दोनों ही कंटीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a कॉमा b और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a कॉमा b। थर्ड कंडीशन हमें दे रखी है कि जो g of x है उसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो जीरो के इक्वल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तब जब अगर इन तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब हमें एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एक कोई पॉइंट होगा x इक्वल टू c हमारे a कॉमा b इंटरवल में। तो जब हम हमारा f डैश सी और g डैश सी का जब हम रेशो फाइंड करेंगे तो हमारा रेशो कैसे फाइंड होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a से। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमारा कैसे डिराइव हो रहा है वो हम चेक करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा डिराइव होगा लैग्रेंज थ्योरम से। लैग्रेंज थ्योरम में याद कीजिए हमने फॉर्मूला देखा था f ऑफ c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। अब अगर हम g ऑफ c निकालेंगे तो वो क्या होगा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है, अब देखिए जब अगर हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ f डैश c अपॉन g डैश c, तो ये b माइनस a से b माइनस a कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ठीक है, तो ऐसे हमारे फॉर्मूला यहाँ का कॉचेस एमबीटी का डिराइव हो रहा है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस को देखेंगे।
देखो हमें क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है 3x² प्लस 4x प्लस 5, जी ऑफ एक्स हमें गिवन है x² माइनस x प्लस 25, और जो हमें इंटरवल दे रखा है वो क्या दे रखा है 1,2। अब देखते हैं सिंस जो हमारे दोनों फंक्शन है हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स both are polynomial function, therefore f of x and g of x are continuous in closed interval 1,2, and f of x and g of x are differentiable in open interval 1,2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी सेटिस्फाइड। अब थर्ड कंडीशन के लिए हमें क्या था कि डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी ऑफ एक्स हमारा क्या है, जी ऑफ एक्स क्या गिवन है हमें x² माइनस x प्लस 25। इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, हमें जो ये है ये हमें कहीं में चाहिए ओपन इंटरवल a कॉमा b में कोई सी भी वैल्यू जो होगी अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारा जो डेरिवेटिव ऑफ x होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओपन इंटरवल के लिए 1,2 के लिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो 1 और 2 के बीच में आएंगी, तो अगर हम उसके लिए कोई सी वैल्यू x के ऊपर पुट करेंगे तो हमारा जो भी डेरिवेटिव आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड हो गई है। अब हम एक काम करते हैं, हम एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। वो क्या होगा हमारा 3x² प्लस 4x प्लस 5। इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 4। ठीक है, अब हमें g डैश एक्स और f डैश एक्स मिल चुका है। अब हम एक काम करते हैं, हमें फॉर्मूला के लिए हम f ऑफ a, f ऑफ b और g ऑफ a और g ऑफ b को भी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम f ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ a क्या है हमारा f ऑफ 1, इसमें पुट करेंगे 3, 1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12। f ऑफ b f ऑफ 2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 प्लस 5। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 इंटू 3 दैट इज 12, 12 प्लस 6 प्लस 5 दैट इज अप्रॉक्स हमें मिलेगा 25। ठीक है, अब हम g ऑफ a भी फाइंड कर लेते हैं। g ऑफ a क्या होगा g ऑफ 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 25। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। g ऑफ a भी हमें क्या मिलेगा 25। g ऑफ b फाइंड करेंगे, g ऑफ b क्या होगा g ऑफ 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 25 दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 25 इक्वल्स टू 27। हमारी सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब हमें हमारे फॉर्मूले को हम पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा f डैश c अपॉन g डैश c इज इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ठीक है, f डैश c की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी
इसको हम x को भी हम c से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6c प्लस 4। इसको भी हम c से रिप्लेस कर देते हैं x को, तो हमें f डैश c की वैल्यू क्या मिल रही है 6c प्लस 4 अपॉन 2c माइनस 1। एफ ऑफ बी हमें क्या है गिवन 25, एफ ऑफ ई क्या है 12, जी ऑफ बी है हमारे पास 25 और जी ऑफ ए है 27 एंड जी ऑफ ए है 25। 27 माइनस 25 ये क्या हो जाएगा 12 दैट इज 30 एंड 27 माइनस 25 इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 6c प्लस 4 13 2c माइनस 1। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 12c प्लस 8 इक्वल्स टू 26c माइनस 13। 12 को उधर ले जाते हैं 13 को उधर ले आते हैं 8 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 26c माइनस 12c। 13 प्लस 8 क्या होता है 21। 26 माइनस 12 इज 14c। 21 अपॉन 14 इक्वल्स टू c क्या हो जाएगा 2 3 3/2 आ रहा है। 3/2 क्या होता है 1.5, तो हमारी c की वैल्यू क्या आ गई 1.5। ठीक है 1.5 जो होता है वो हमारे इस इंटरवल के अंदर आता है 1 और 2 के बीच में आ रहा है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो c की वैल्यू आ रही है 1.5 वो बिलोंग कर रहा है 1, 2 इंटरवल को, देयरफॉर CMVT वेरीफाइड। ठीक है इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है हमें क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है कॉस एक्स और इंटरवल हमें दे रखा है -π/2 से 0। इस क्वेश्चन के लिए हमें कॉचेस साइन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारे दोनों एफ ऑफ एक्स है सिंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर trigonometric function, these both are trigonometric function, therefore fx and gx are continuous at close interval -π/2 to 0 और f of x and g of x are differentiable at open interval -π/2 to 0। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन हमारी हो गई सेटिस्फाइड। अब थर्ड कंडीशन हमारी क्या है डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x हो जाए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। g ऑफ x हमारा क्या है x हमारा क्या है cos x, डेरिवेटिव क्या निकलेगा cos x का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन x। माइनस साइन x अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे ओपन इंटरवल के लिए x साइन 0 ये हमारे 0 के इक्वल में नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ भी हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड है।
ठीक है, थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाइड है। अब हम एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स, डेरिवेटिव क्या निकलेगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, अब हमारा एफ डैश सी जो है वो क्या हो गया, कॉस सी, और जो हमारा जी डैश सी है वो क्या है, माइनस साइन सी। ठीक, मतलब क्या है, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, हमें एफ डैश सी की वैल्यू क्या मिली है, कॉस सी अपॉन जी डैश सी की वैल्यू क्या है, माइनस साइन सी। एफ ऑफ बी हमारा क्या है, एफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स। तो जब हम एफ ऑफ बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन बी। एफ ऑफ ए क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन, साइन ए अपॉन, अब हम जब g ऑफ b की वैल्यू फाइंड करेंगे, g ऑफ b के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, cos x दे रखा है तो हम यहाँ पर cos b लिख लेते हैं, और g ऑफ a के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, cos a। इतना क्लियर है। अब cos c अपॉन sin c क्या होता है, cot c, cos c अपॉन sin c cot c होता है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस cot c sin b। b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, ये a है ये b है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं sin 0। a की वैल्यू हमारे पास है माइनस पाई बाई 2 अपॉन cos b। cos b के लिए हम क्या लिख देते हैं, अगेन cos 0 एंड cos माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारा माइनस cot c, साइन 0 की हमारी वैल्यू क्या होती है, 0, साइन माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, देखिए जो हमारा साइन माइनस थीटा होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और cos माइनस थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास में साइनस माइनस पाई बाई 2 है, मतलब माइनस साइन थीटा, पाई बाई 2 क्या होता है, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हमारा क्या होता है, 1, cos 0 क्या होता है, 1, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, सॉरी यहाँ पर माइनस साइन ये, तो ये -1 होगा, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब cos माइनस थीटा हमारा cos थीटा होता है, मतलब cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 क्या होता है, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1। ये हमारा आंसर यहाँ पर 1 है, तो माइनस कॉट सी इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हमारी c की वैल्यू क्या आ रही है, कॉट माइनस साइन होगा तो -1 हो जाएगा। अब कॉट सी -1 पर कहां पर होता है, 45 डिग्री पर होता है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π/4। ठीक है, -π/4 हो जाएगी, मीन्स हम 45 डिग्री कह सकते हैं। हमारे पास में इंटरवल क्या गिवन है, -π/2 मीन्स 90 डिग्री, -90 टू 0, यहाँ पर 45 है, तो वो इसके रेंज के बीच में बिलोंग कर ही रहा है, तो हमारा जो 45 है वो -π/2 और 0 के बीच में बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर CMVT वेरीफाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए।
हमने मीन वैल्यू थ्योरम को अच्छे से एग्जांपल के साथ में समझ लिया है। हम एक काम करते हैं, हम मीन वैल्यू थ्योरम की तीनों ही टाइप्स को हम अच्छे से एक शॉर्ट समरी में समझ लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम के हमारे तीन टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है हमारा रोल्स थ्योरम, सेकंड है लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, थर्ड है हमारा कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, अब हम तीनों की कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या होती है। रोल्स थ्योरम में याद कीजिए हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर। सेकंड कंडीशन हमारी थी एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर। थर्ड कंडीशन हमारी थी एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ठीक है, ये तीन कंडीशंस थी। और एफ डैश सी क्या था हमारा 0। लैग्रांज थ्योरम में हमारी तीन कंडीशंस क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस in closed interval a comma b, f of x is differentiable in open interval a comma b, f of a is not equal to f of b, और f dash c की हमारी वैल्यू आई थी f of b minus f of a upon b minus a। कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमारे पास में कंडीशंस क्या थी, fx and gx are continuous in closed interval a comma b, fx and gx are differentiable in open interval a comma b। थर्ड कंडीशन थी हमारी डेरिवेटिव ऑफ f dash c is equal f dash x derivative of gx is not equal to 0 in a comma b, और f dash c upon g dash c is equals to f of b minus f of a upon g of b minus g of a। ठीक है, ये हमारी तीनों ही मीन वैल्यू थ्योरम के टाइप्स है। फर्स्ट टाइप हमारा था रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और जब एक कॉमा बी में एक कोई पॉइंट होगा सी, उसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो क्या 0 के इक्वल में होगा। लैग्रांज वैल्यू थ्योरम में क्या कहती है हमें कि एफ एक्स जो होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर, एफ एक्स जो होता है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर, एफ ए और एफ बी की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल में नहीं आनी चाहिए। तब जब हमारे ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में कोई भी एक पॉइंट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, उसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। वैसे ही कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास में दो फंक्शन होते हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दोनों ही कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी पर, दोनों ही फंक्शन हमारे डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर, और जो जी एक्स का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पर
उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 के इक्वल में नहीं आनी चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब हमारे पास में एक कोई ओपन इंटरवल a कॉमा b पर एक कोई पॉइंट होगा c, ठीक है। वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा f डैश c अपॉन g डैश c जो होगा वो क्या होगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a, इसका जो रेशियो होगा वो इसके इक्वल में आना चाहिए। ये हमारे मीन वैल्यू थ्योरम की जो है वो एक शॉर्ट समरी है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आज की क्लास में हमने स्टडी करा कॉचेस मीन वैल्यू थ्योरम को और मीन वैल्यू थ्योरम की तीनों ही टाइप्स की शॉर्ट समरी को देखा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।